नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बीएमआई यानी कि जो हम मोटापे को मेजर करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो आप बहुत फ्रीक्वेंटली अपने मोबाइल में डालकर अपनी हाइट और वेट मेजर कर लेते हैं। क्या वो हर टाइम पर रेलेवेंट है या उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं? बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई एक बहुत ही सिंपल मेजर है। बहुत सारे लोग इसे यूज़ करते हैं, हम भी ओबेसिटी ट्रीटमेंट में इसे यूज़ करते हैं बिकॉज इसे कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप अपना हाइट और वेट एक ऐप में डालिए और आपको बीएमआई की वैल्यू दे देगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बीएमआई जो मेजरमेंट है ये फुल प्रूफ नहीं है, इसके कुछ कैचेस हो सकते हैं। सो उस चीज़ को ध्यान में रख के आप इसकी रीडिंग को रीड कीजिए। सबसे पहले तो ये एडल्ट्स के लिए वैलिड है। अगर आप छोटे बच्चे में यही वैल्यू डालते हैं तो उसकी वैल्यूज़ और एडल्ट वैल्यूज़ में डिफरेंस रहेगा। देन मस्कुलर पर्सन और ओबीज पर्सन की कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस होता है, यानी कि अगर दो लोगों का हाइट सेम है और उनका वेट भी सेम है, फिर भी एक पर्सन में मसल मास ज़्यादा हो सकता है और दूसरे में फैट कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। यानी कि एक शायद नॉर्मल हो और दूसरा एबनॉर्मल या ओवरवेट या ओबीस हो। तो इसके लिए बीएमआई के साथ साथ बॉडी कंपोजिशन का एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। ऐसा खास तौर पे उन लोगों में देखा गया है जो काफ़ी एथलेटिक हैं या जिनकी मसल काफ़ी वेल डेवलप्ड हैं। तो हो सकता है कि उनका जो वेट है वो मसल मास की वजह से ज़्यादा है और उसकी वजह से आपको बीएमआई की वैल्यू हायर साइड पे दिख रही है। लेकिन उनके कंपैरेटिवली अगर किसी में फैट कंटेंट ज़्यादा है तो उसमें सेम बीएमआई की वैल्यू आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में उसमें फैट ज़्यादा है और उसकी बॉडी को वो हार्म कर रहा है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए कि बीएमआई जो है वो मसल और फैट कंटेंट के हिसाब से भी वेरी कर सकता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आ सकते हैं और इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट नहीं है। इसके अलावा एथनिसिटी यानी आप कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है आपकी बीएमआई वैल्यू की रेंज, क्या वो नॉर्मल है या नहीं। यानी कि अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखेंगे तो हम अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल बीएमआई को 25 मानते हैं और 25 से 30 को हम ओवरवेट और उसके ऊपर ओबेसिटी मानते हैं। लेकिन सेम वैल्यूज जो हैं वो एशियंस के लिए 2.5 पॉइंट से कम कर दी गई हैं। यानी कि अगर एशियंस में बीएमआई 22.5 से ज़्यादा है तो उसे हम ओवरवेट मानते हैं और अगर 27.5 से ज़्यादा है तो उसे हम ओबेसिटी मानते हैं। ऐसा इसलिए है बिकॉज दोनों की बॉडी कंपोजिशन अलग अलग है और एशियंस में ओबेसिटी की वजह से होने वाली बीमारियां मच अर्लियर स्टेज में देखी गई हैं। यानी कि अगर आप ओवरवेट में हैं या ओबेसिटी में हैं तो एशियन कैटेगरीज में ये सब आपको शुगर, बीपी, हार्ट डिजीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां जल्दी हो जाएंगी एज कम्पेयर टू यूरोपियंस या अमेरिकन्स। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि जब आप बीएमआई वैल्यूज़ को ग्रेड करें, उनका कंपैरिजन देखें, तो ये भी देखिए कि आपकी अपनी एथनिसिटी क्या है, उसके साथ की वैल्यूज़ को कंपेयर कीजिए रादर देन कि आप किसी और वैल्यू को या किसी और एथनिसिटी के हिसाब से अपनी बीएमआई वैल्यू को रीड करें। सो आई होप ये वीडियो देखकर आपको बीएमआई वैल्यूज़ रीड करने का आइडिया लगा होगा और आप एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। थैंक यू।